अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कुछ कंपाउंड्स की। अब हम कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद वॉशिंग पाउडर, उसके बाद बेकिंग पाउडर, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या सोडा लाइम। इसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है कि आप ब्रांड सॉल्यूशन लीजिए। ब्रांड सॉल्यूशन क्या होता है? नमक का घोल, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो मिक्सचर होता है, इसी को हम ब्रांड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रांड सॉल्यूशन कहते हैं। हमने जब ब्रांड सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनी, और इसी प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये 2026 में, 25 में और कई बार आया हुआ है। इसको डायरेक्ट भी पूछा गया है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और इसके पूछे जाने के कई सारे अलग तरीके भी हैं, जिनमें से पहला ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी जो है देख लीजिए। अब क्या है कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप का हमने एक हमारा पॉट होता है, कंटेनर होता है, जिसमें दो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारा एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। आपको पता है एनोड हमेशा प्लस का होता है, कैथोड हमेशा माइनस का होता है। जब इसमें से हम ब्रांड सॉल्यूशन वही NaCl प्लस H2O, जब यहां से NaCl हम इसमें गुजारते हैं तब ये टूटता है। किसमें किसमें टूटेगा? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में टूटेगा। ऐसे ही जब वाटर होता है, वाटर भी टूटेगा। वाटर किसमें टूटेगा? ये H आयन और OH आयन में टूटेगा। जब इसमें बिजली प्रवाहित की तब ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, H आयन और OH आयन में टूट गया। आपको पता है कि एनोड हमारा प्लस का होता है, कैथोड हमारा माइनस का होता है। तो जो माइनस वाले हैं जितने भी, यानी कि जो जो माइनस के थे, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या हुए? हमारे पॉजिटिव की तरफ आए। पॉजिटिव मतलब एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि माइनस वाला प्लस की तरफ मूव करता है। और जो प्लस के थे, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये हमारे माइनस की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब ये मूव किए तो यहां से जो गैस थी वो हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहां से क्या है? हाइड्रोजन गैस निकल गई। इधर से क्लोरीन गैस निकल गई। यहां से हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये रही। यहां से क्लोरीन गैस निकल गई। अब बचा क्या? OH आयन और सोडियम आयन। हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन क्या हुआ? जो ब्रांड सॉल्यूशन और भी था उसके साथ ये दोनों निकल गए। उसके साथ ये दोनों निकल गए। कौन कौन? ब्रांड सॉल्यूशन निकला और उसके साथ निकला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिलीज हो गया, निकल गया थोड़ा। ठीक। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसी तरह से ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्राप्त हो गया, और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी हमने प्राप्त कर ली। यहां पे ये देखिए कि एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। अब इनके यूजेस देखते हैं। अब आप क्या करेंगे कि भूल जाओगे कि एनोड पर कौन सी प्राप्त हुई है, कैथोड पर कौन सी प्राप्त हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी, नाम बताओ। तो उसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, पार्सल चाइना। P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, Cl मतलब क्लोरीन। यानी कि पॉजिटिव होगा, कौन होगा? एनोड होगा, उस पर कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। चाइना C मतलब कैथोड, कैसा होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये यहाँ की ट्रिक है, याद कर लेना। अब इनमें जो क्लोरीन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला है, अब इसका यूज कहां कहां पे किया जाता है वो देख लीजिए। वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि पानी को ट्रीट करने के लिए हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है जल्दी खराब ना हो, उसके लिए भी क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। पीवीसी डिसइंफेक्टिंग में भी, जो पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसको डिसइंफेक्टिंग करना होता है, तो उसके लिए भी क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। सीएफसी के निर्माण में, फॉर्मेशन में, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन गैस चाहिए होती। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक जो होते हैं, उनमें भी क्लोरीन गैस की जरूरत होती है, क्योंकि ये
कीटनाशक होती है, इंसेक्टिसाइड होती है इसलिए। आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ करते हैं हम? फ्यूल्स के तौर पे करते हैं। आगे कहाँ पे करते हैं? मार्गेरिन में करते हैं, ठीक ना। उसके बाद अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि अमोनिया बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है सर, वो बताओ। इसका यूज किया जाता है डीग्रीजिंग में, यानी कि ग्रीस जो होती है ना उसको साफ करने में, क्योंकि क्या है ये, क्या है ये, बेस है, ठीक ना, मेटल्स को। और उसके बाद सोप बनाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, उसके बाद पेपर जो होता है, पेपर मेकिंग में भी इसका यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और अगर बात करें इसके पीएच की, तो वो जरूर देख लेना, वो जरूर लिख लीजिए, कितना होता है पीएच इसका होता है 13, कितना होता है 13, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 13, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये 13-14 के पास में है, ठीक है ना, ये है। और आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता ही दिया किस किस तरह से ये पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा, इस बार भी आएगा, ध्यान रखना और कर लेना, ठीक है। इसको कर लीजिए। फिर मैंने आप लोगों को क्विक लाइम से स्लैग लाइम बनाना बताया है, कैसे बनाते थे। जब क्विक लाइम में वाटर ऐड किया तो स्लैग लाइम बन जाता था। जब उसी स्लैग लाइम पर हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की, तब हमारा व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और जलरीज होता है। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये 2026 में पूछा गया है, कहने का मतलब इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक बेस की तरह काम करता है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 11 से 13 के बीच में होती है। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज है वो कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसका प्रयोग वुड पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। इसका यूज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसका यूज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में किया जाता है, यानी कि पानी को साफ करने में, पानी में जो इंफेक्शन वाली चीजें हैं उनको निकालने में इसका यूज किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में ही आया है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक जिसका नाम है बेकिंग सोडा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या सोडियम बाइकार्बोनेट कहें, बात एक ही है। फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। पीएच वैल्यू लगभग 8.3 के समथिंग होती है, इसीलिए ये क्षार की तरह काम करता है, यानी कि क्षार ही होता है। इसको बनाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि नमक का घोल NaCl + H2O, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया घोल दीजिए। फिर से सुनो कि नमक का घोल NaCl H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जब इससे प्रवाहित की तब हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनेगा। ये जो बना है NaHCO3, यही बेकिंग सोडा है। क्या है ये? बेकिंग सोडा। अब ये क्या होता है, ये एक बहुत ही कम नुकसान देने वाला क्षार है, यानी कि हमारे शरीर को ये ज्यादा नुकसान नहीं देता है, ठीक है ना। और अगर इसको हम गर्म करते हैं खाना बनाते समय, जब इसको गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसी की वजह से जो हम पकोड़े बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक या स्पॉन्जी कोई भी आइटम बनाते हैं, ये सब फूल जाते हैं। किसकी वजह से फूलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में हम कोई एसिड मिला देते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड मिला दिया तो ये क्या होता है, हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसका यूज एक एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। क्यों? जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब हम क्या करते हैं, खाने वाला सोडा थोड़ा खा लेते हैं, और एसिडिटी और ये बेस मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिससे कि हमारी एसिडिटी दूर हो जाती है। यूज इन सोडा एसिड्स, सोडा एसिड में भी इसको यूज कर लेते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करते हैं। आग बुझाने में कैसे यूज करते हैं वो बताएं। पानी में क्या करते हैं, आप बेकिंग सोडा मिला दीजिए। पानी में जब बेकिंग सोडा मिलाएंगे ना तो ये उसके, जब किसी भी आग पे डाला जाता है ना तो ये उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आग हमारी बुझ जाती है,
ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस बनती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। समझ के आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये था टॉपिक, और ये जो है ना 2026 में ही आया है, ये भी 2026 में ही आया है, तो समझ लो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लिख लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम अगला टॉपिक, कर लीजिए इसका।